हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ड्रीमर्स पर। दोस्तों, सबसे पहले तो जो ये लाल बटन है इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो साइड में बेल आइकन होता है इसको भी प्रेस कर लो, जिससे कि आपको हमारी सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन डेली बेसिस पर मिलता रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अप्रैल माह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि पार्ट वन है। इसका पार्ट टू जो अगला नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें मैं सारे क्वेश्चन कवर कर लूंगा। लेकिन दोस्तों, ये पार्ट वन है, तो दोस्तों इसमें हम कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो कि करंट अफेयर लिए गए हैं। कहाँ से? अप्रैल माह से। और जो कि दोस्तों 2020 के हर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आपको देखना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। जो कि आपके दोस्त हैं उनके साथ, जो भी आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं, उन दोस्तों के साथ आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। और दोस्तों, इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके वहां पे डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन में। दोस्तों, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा वो हमारा इंग्लिश और हिंदी में दोनों में रहेगा। आप देख सकते हो हमारा फॉर्मेट इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है। लेकिन दोस्तों, जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो हिंदी में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस वैश्विक रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस वैश्विक रूप से मनाया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। दोस्तों, सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए जरूर चलेंगे, क्योंकि अगर आप सभी क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, आप दोस्तों एक ही जगह से बार बार अपने क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, नोट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिविल सेवा अधिकारियों के संघों ने कोरोना वायरस से लड़ने में सरकार के प्रयासों का समर्थन करने और पूरा करने हेतु किस पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों, जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि करुणा पहल। CARUNA, करुणा पहल। ये दोस्तों आपको याद रखनी है। जो भी दोस्तों कोरोना से संबंधित जो भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज इससे क्वेश्चन दोस्तों जरूर आएगा। हर एक जो भी एग्जाम होने वाले हैं फ्यूचर में, उसमें दोस्तों कोरोना से संबंधित क्वेश्चन जरूर आना है। ये तो 100% मैं आपको लिख के देता हूँ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों आप भी कोई भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलते क्वेश्चन पर। पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर की जीवनी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लेखक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों, जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि दोनों बी एंड सी, यानी कि जो बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, इन दोनों ने दोस्तों इस बुक को लिखा है। माया भूषण नागवेंकर और दोस्तों सुरुद्रपति, ये दोनों ऑप्शन है, बी और सी। बी एंड सी, सॉरी दोस्तों, ये मैंने गलत लिख दिया। बी एंड सी दोस्तों इसका राइट आंसर है, यानी कि दोनों बी और सी। और दोस्तों, जो ये बुक है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, आप प्लीज इसको नोट कर लेंगे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि बी और सी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 में एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वृद्धि दर के तक धीमा होने का अनुमान लगाया है दोस्तों। कितने प्रतिशत तक का? तो दोस्तों, जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4.0%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सारे बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस है लेके आया हूं, और ये क्वेश्चन ऐसे दोस्तों बार बार एग्जाम से पूछे जाएंगे। जो भी 2020 में आने वाले एग्जाम्स हैं, 100% आपको गारंटी देता हूं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे है, इनसे बार आपको कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। सारे इसी क्वेश्चन से आने हैं, करंट अफेयर क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा चैनल ट्रिक्स के लिए बहुत ही फेमस है। आप तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को दोस्तों फैला दे, जिससे कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं।
किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से एक ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा शुरू की है दोस्तों? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उड़ीसा सरकार ने इस प्रतियोगिता को शुरू किया है। कौन सी को? मो प्रतिभा। ये दोस्तों आप प्लीज नोट कर लेंगे, इसको मैं सर्किल कर देता हूँ एक बार, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य के रूप में किसे उनके निधन के बाद चुना गया है दोस्तों? किसको चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोबे ब्रायंट को। ये दोस्तों एक बास्केटबॉल प्लेयर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 पर आते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को कितनेवें नवंबर 2000 में खेला जाना तय किया गया है, जिससे जिसे कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है दोस्तों? तो दोस्तों ये कहाँ पे खेला जाने वाला था? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों जो अंडर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप था दोस्तों ये भारत में खेला जाना था। तो दोस्तों इसको स्थगित कर दिया किसके कारण? कोरोना वायरस महामारी के कारण, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8। निम्नलिखित में से किस एनजीओ को भारत में मातृ और बाल स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने असाधारण काम की पहचान के लिए सामाजिक उद्यमिता 2020 हेतु स्कॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसको दोस्तों? किस एनजीओ को? अरमान, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनजीओ, इस एनजीओ का दोस्तों आपको नाम याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आते हैं 9 पर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बंद वातावरण में वायरल बैक्टीरियल और फंगल संक्रमणों को नियंत्रित करने के लिए एक तकनीक साइटेक एरोना निगेटिव आयन जनरेटर विकसित किया है दोस्तों? तो दोस्तों ये किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैकलिन वेदर टेक्नोलॉजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों नीचे भी आप देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है जैकलिन वेदर टेक्नोलॉजी, यानी कि जो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपको कोई भी सजेशंस है आप मुझे दे सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। पर्यटन मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्ट्रैंडेड इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आते हैं 11 पे। इस आईआईटी ने स्पर्शोन्मुख वाहन पर नजर रखने और कोविड-19 रोग के प्रसार को रोकने में अधिकारियों की मदद करने के लिए क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है दोस्तों। ये किस आईआईटी ने की है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईआईटी बॉम्बे ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंग्लिश और हिंदी में दोस्तों आप दोनों पढ़ सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट इंग्लिश में अच्छे दोस्तों इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जो हिंदी में अच्छे दोस्तों वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। दोनों फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। इस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए राज्य में एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है दोस्तों? ये किस राज्य सरकार ने किया है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। भारत पे ने किस सामान्य बीमा कंपनी के साथ कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर शुरू करने के लिए साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों किस कंपनी के साथ किए, जो कि एक बीमा कंपनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों जो ऑप्शंस हैं इंग्लिश और हिंदी में सेम है, यानी कि जो हिंदी में लिखा है जिस ऑप्शन में वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप ऊपर या नीचे दोनों से दे सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को दोस्तों आप फैला दीजिए, जिस जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी टेलीग्राम चैनल आप यूज कर रहे हैं उसमें दोस्तों अगर आपके दोस्त हैं आप जाके वहां पे इसको शेयर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 पर आते हैं। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को परिवहन या अलग करने के लिए किस संगठन ने एक आकस्मिक निकासी बैग डिजाइन किया है दोस्तों? ये किसने किया है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने किया है? डीआरडीओ ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि रोज के टाइम हम सुबह के टाइम करंट अफेयर की अपनी वीडियो लेके आते हैं, जो हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो होती है दोस्तों, वो भी बहुत ही अच्छी होती है हमारी। आप जाके इसके देख सकते हैं, रोज डेली हम लाते हैं सुबह 6 बजे। क्वेश्चन नंबर 15। टाटा पावर नॉर्वे के क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम सुआखेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का वाणिज्यिक संचालन किस देश में शुरू किया गया है दोस्तों? ये किस देश में शुरू किया गया है? इसका जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉर्जिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने किस किफायती आवास ऋण प्रदाता के साथ $60 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए दोस्तों? ये किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 17 पर आते हैं। दोस्तों प्लीज सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए जुड़ लेंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक स्टेज द स्टोरी बियॉन्ड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि ये किसने लिखी है? ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेते हैं, या फिर अब आपको मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों मोंटेक सिंह अहुलवालिया। इसने दोस्तों इन पुस्तक का नाम यानी कि इस पुस्तक की रचना की यानी कि लिखी है। तो दोस्तों इस पुस्तक का नाम भी लिख लेंगे और दोस्तों उसके राइट में लिख लेंगे इनके राइटर का नाम। प्लीज दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ऐसी ही एग्जाम में आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। राज्य सरकार ने ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रज्ञाम लॉन्च किया दोस्तों? ये किस राज्य सरकार ने की है? इसका जो दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड सरकार ने इस इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। कौन से को? प्रज्ञाम को। झारखंड सरकार ने इस मोबाइल को ऐप लॉन्च किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 की शुरुआत की है? ये किस मंत्रालय ने शुरुआत की है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी, यानी कि कॉरपोरेट कार्यालय मंत्रालय ने इस स्कीम की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। नवीन चिकारा जो हाल ही में मार्च 2020 खबरों में है किस खेल से संबंधित है दोस्तों? दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है? जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि गोला फेंक से दोस्तों ये संबंधित है, यानी कि शॉर्ट फुट। गोला फेंक को दोस्तों इंग्लिश में शॉर्ट फुट बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। श्रीदेवी ए इटर्नल स्क्रीन गॉडेस नामक पुस्तक जो दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी के बारे में है के लेखक कौन है? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सत्यार्थ नायक ने इस पुस्तक को लिखी है, जो कि दोस्तों श्रीदेवी के बारे में इसमें बताया गया है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। विश्व स्वाधीनता जागरूकता दिवस 2020 का विषय क्या है? यानी कि दोस्तों इसमें थीम पूछी गई है। किसकी पूछी गई है थीम? विश्व स्वाधीनता जागरूकता दिवस, यानी कि वर्ल्ड ऑस्ट्रीम अवेयरनेस
डे 2020 की थीम पूछी गई है दोस्तों, यानी कि इसका विषय क्या रहा। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज दोस्तों सभी जो भी स्कीम्स है हमारी, जो भी डे है, उनकी जो थीम रही, उनकी जो विषय रही दोस्तों, वो भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। कोरोना वायरस प्रकोप को रोकने हेतु किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है दोस्तों? ये किस राज्य सरकार ने की है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्नाटक सरकार ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। कौन से को? कोरोना वॉच को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कर्नाटक सरकार ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों प्लीज जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए जरूर चलेंगे। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिससे कि आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहे सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को कोविड-19 के कारण अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये सम्मेलन किस सिटी में होना निर्धारित है दोस्तों, यानी कि किस सिटी में होना निर्धारित है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लासगो में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पढ़ने में दिक्कत होती है, आपको याद नहीं होता, आप भूल जाते हैं, तो दोस्तों आप मुझे इस टॉपिक का नाम बताइए, हम उस पर ट्रिक की वीडियो लेके आएंगे, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सके। हमने दोस्तों ये चैनल इसलिए बनाया है जिससे कि आप जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपके याद नहीं रहते, तो दोस्तों हम उस चीज को ट्रिक के माध्यम से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कोरोना वायरस महामारी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विंबलडन 2020 स्थगित कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस विषय में नोबेल प्राइज दिया गया था? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भौतिकी विषय में इनको ये पुरस्कार दिया गया था, यानी कि फिजिक्स में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आपको वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपके सभी क्वेश्चन याद रहेंगे अप्रैल माह के। क्वेश्चन नंबर 27, सुंदरम होम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लक्ष्मी नारायण दुरेस्वामी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों प्लीज सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए जरूर चलेंगे। हम इसलिए बार बार बोलते हैं नोट करना, जिससे कि आपके लिए फायदेमंद रहे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने कोरोना के समय में यूनाइटेड एंगेस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आउट नामक शीर्ष से एक प्रतियोगिता शुरू की है दोस्तों? ये किस संगठन ने शुरू की है? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ICCR इसको दोस्तों बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29, इस बैंक ने पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र यानी कि EAP के लिए अपने आर्थिक अपडेट में ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द टाइम ऑफ कोविड-19 शीर्षक से बताया कि क्षेत्र में गरीबी के कितने तक वृद्धि का अनुमान है दोस्तों, कितने मिलियन तक की वृद्धि का अनुमान है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11 मिलियन तक वृद्धि का अनुमान है दोस्तों गरीबी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 11 मिलियन तक के आदमी, मतलब 11 मिलियन आदमी इसमें गरीबी क्षेत्र में जा सकते हैं। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मिलियन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के लिए केंद्र के लिए
वेज एंड मीन्स एडवांस यानी कि WMA की सीमा को कितने तक बढ़ा दिया दोस्तों? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, 2 लाख करोड़ रुपए तक। और दोस्तों जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व बैंक ने भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को विकसित करने हेतु प्रस्तावित कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी परियोजनाओं के लिए कितने राशि की पेशकश की है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32, वीडियो को फैला दीजिए जिससे कि और जो आपके दोस्त हैं वो भी अच्छे से इस वीडियो को पढ़ सके, इस वीडियो को देख सके, वो भी इस चैनल से जुड़ जाए। क्योंकि जो आपके दोस्त हैं अगर उन वे इस चीज़ को एफर्ट नहीं कर सकते पढ़ाई को, जो कोचिंग वोचिंग को, तो दोस्तों वो यहाँ पे आके सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं बहुत ही आसान तरीके ट्रिक्स ट्रिक्स के माध्यम से। और दोस्तों आपको सभी पे यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलेगी दोस्तों, सभी को हमारी जो PDF रहती है करंट अफेयर की वो भी दोस्तों आपको फ्री में मिलेगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विशालकाय सौर कण तूफान का अध्ययन करने के लिए सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है दोस्तों? ये किसने किया है दोस्तों स्टार्ट? ऑप्शन को एक बार, ऑप्शन तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों नासा ने इसका अध्ययन शुरू कर दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो नासा है ये एक अमेरिकन एजेंसी, आपको जहां तक है पता होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस बैंक ने BSE के इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज यानी कि इंडिया INX पर $100 मिलियन यानी कि लगभग 750 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? तो दोस्तों किस बैंक ने? ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। BSE की दोस्तों फुल फॉर्म क्या है आपको पता होगा, जिस स्टूडेंट को नहीं पता है आप प्लीज इसको नोट कर लेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE की इसकी फुल फॉर्म है। ₹750 करोड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आते हैं 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक समय में कई रोगियों हेतु ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड डिजाइन किया है दोस्तों? ये किस संस्था ने किया है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंग्लिश वाले दोस्तों भी इसको नोट कर सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 34 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजीज ने संयुक्त रूप से स्वचालित वेंटिलेटर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विप्रो 3D बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, दोस्तों सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो मैं वीडियो लेके आया उसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इनमें से ही दोस्तों क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चन में बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे। अगर दोस्तों आपको पहले की करंट अफेयर की वीडियो पढ़नी है तो दोस्तों आप यहाँ से पढ़िए, इससे बाहर दोस्तों कुछ नहीं आएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी दोस्तों जल्दी ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय नौसेना के किस नौसेना डॉकयार्ड ने कोविड-19 के प्रसार को सीमित करने के लिए एक बोली में कर्मियों की स्क्रीनिंग हेतु अपनी स्वयं की अवरक्त आधारित तापमान सेंसर गन को डिजाइन और विकसित किया है दोस्तों? ये किस नौसेना डॉकयार्ड ने किया है?
तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवल डॉकयार्ड मुंबई ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी, सॉरी, बी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। और दोस्तों आप प्लीज एक छोटी सी नोटबुक बना लें, जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं आप प्लीज उसमें नोट कर लेंगे। एक छोटी सी नोटबुक बना लीजिए आप, जिसमें से आप बार बार उस क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम को पता नहीं लगेगा कि कब एग्जाम आ जाएंगे आपके सर पर, और दोस्तों फिर आप उनको कैसे तैयार करेंगे। तो दोस्तों आपको मैं बोल देता हूँ, एक छोटी सी नोटबुक बना लीजिएगा, उसमें आप सभी क्वेश्चंस को जो कि करंट अफेयर के होते हैं मंथली वाइज, मैं आपको बोल रहा हूँ मंथली वाइज आप नोट कीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन नंबर 37। कोविड 19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत के लोगों के साथ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आरोग्य सेतु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों जो आरोग्य सेतु है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है और बहुत ही अच्छी है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और रहेगी। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। फोनपे ने किस सामान्य बीमा कंपनी से साझेदारी में कोरोना केयर नामक एक अद्वितीय कोरोना वायरस के लिए अस्पताल में भर्ती बीमा पॉलिसी शुरू की है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 पर आते हैं। उस एमी पुरस्कार विजेता गायक गीतकार का नाम बताइए जिसका कोविड 19 के कारण निधन हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडम स्लेसिंगर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका दोस्तों कोविड 19 के कारण निधन हो गया है, जो कि दोस्तों एक गायक और गीतकार थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य सरकार के पास नवरत्नालु पेडालैंडरिकी इल्लू सभी गरीबों के लिए घर कार्यक्रम के तहत शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए 25 लाख घर स्थलों के वितरण हेतु दिशा निर्देशों का एक संशोधित सेट है? तो दोस्तों ये किस राज्य के पास है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार के पास, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने टोटल एसए और भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसके बीच संयुक्त उद्यम के गठन को मंजूरी दी है दोस्तों? किसके साथ? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ ये गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। 42। फिच सॉल्यूशंस इंक के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2021 में सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कितने तक जाने की उम्मीद है दोस्तों? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6.2%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व आर्थिक पूर्वानुमान मॉडल का अनुमान है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में कोरोना महामारी के कारण कितने तक कम हो सकती है दोस्तों? तो दोस्तों कितने तक कम हो सकती है, इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। केंद्र सरकार के संशोधित मानदंडों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का स्थायी निवासी बनने के लिए जम्मू कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति के लिए सीमा क्या है दोस्तों? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 वर्ष उसकी सीमा है दोस्तों। अगर कोई 15 साल से वहां पे रह रहा है तो दोस्तों उसके अनुसार वो वहां पे रह सकता है, वहां का स्थायी निवासी बनने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने भारत को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितनी राशि का समर्थन करने का आश्वासन दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 पर। यूएसए मेलानिया ट्रंप की पहली महिला की अंतरिक्ष जीवनी द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक है आने वाले एग्जाम्स के लिए, प्लीज आप इसका नोट जरूर कर लेंगे। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैरी जॉर्डन इस पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप अगर आपको कोई सजेशंस है मुझे बताना चाहते हैं, जिससे कि हम उसके ऊपर वीडियो बना सके। अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। 47 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे। निम्नलिखित में से किसे इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि राकेश कपूर को, नो सॉरी सॉरी, अनामिका रॉय राष्ट्रवर को। ऑप्शन नंबर ई इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक ESCAP 2020 के अनुसार इस वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी का पूर्वानुमान कितना है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, सॉरी 4.8%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ESCAP की। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक। ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है, हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों दोनों में दी हुई है। आप चेक कर सकते हैं, इसको दोस्तों नोट कर लेंगे। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट कोई भी फुल फॉर्म लगती है तो दोस्तों आप उसकी नोटबुक में जरूर एक बार नोट कर लेंगे, जो कि मैंने आपको बोला था बनाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। नंबर 49। कोविड-19 टीका विकसित करने के लिए किस भारतीय संस्थान ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है दोस्तों? ये किस भारतीय संस्थान ने की है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। कोविड-19 जटिलताओं के कारण प्रसिद्ध जॉन प्राइन का निधन हो गया। वो एक अनुभवी थे दोस्तों। वे क्या थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों वो एक लोक नायक थे, लोक गायक, सॉरी, वो एक लोक यानी कि फोक सिंगर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों इसका नाम आपको याद रखना है, जॉन प्राइन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। 51। पश्चिम मध्य रेलवे की कोच पुनर्वास कार्यशाला भोपाल द्वारा बनाए गए मोबाइल डॉक्टर बूथ का नाम बताएं, जो डॉक्टर और कोविड-19 रोगी के बीच शारीरिक संपर्क की संभावना को समाप्त कर देगा। तो दोस्तों उस बूथ का नाम क्या है? उसका दोस्तों जो नाम है, उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चरक उसका नाम है, किस बूथ का नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 52। वीपो की पेटेंट सहयोग संधि PCT के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग में कौन सा देश विश्व में अग्रणी रहा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाइना इसमें पहले स्थान पर रहा। वर्ल्ड लीडर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53।
गोल्डमैन सैस के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लॉकडाउन और सामाजिक दूरी मापदंडों के कारण भारत का विकास पूर्वानुमान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.6% पूर्वानुमान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। 54, ग्लोबल बिलियनियर्स 2020 की फोर्ब्स की 34वीं वार्षिक सूची के अनुसार कौन सूची में तीसरी बार शीर्ष पर रहा दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेफ बेजोस। दोस्तों जो जेफ बेजोस है, ये जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, जैसे कि ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन, ये दोस्तों उसके सीईओ है जेफ बेजोस। आपको पता भी होगा जहां तक है अमेजोन, जहां से दोस्तों आप कोई भी चीज मंगवा सकते हैं अमेजन से। दोस्तों ये सीईओ है किसके, यानी कि कौन है, जेफ बेजोस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। यानी कि दोस्तों तीसरी बार वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्तियों में पहले स्थान पर रहे। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि TRIFED। दोस्तों जैसे कि ये अब ये फुल फॉर्म आई है एक, इसको आप प्लीज नोट जरूर कर लेंगे, इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है। ने सहायता समूह यानी कि SHG के लिए एक डिजिटल अभियान को बढ़ावा देने हेतु एक डिजिटल संचार रणनीति विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनिसेफ के साथ इन्होंने समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को विजडन द्वारा दुनिया में अग्रणी क्रिकेटर 2020 के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किसको, बेन स्टोक्स को, जो कि दोस्तों इंग्लैंड के एक ऑलराउंडर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से खेलते हैं, जो कि मैन की क्रिकेट टीम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57, प्रख्यात व्यक्तित्व सम्मानित सम्मानित ब्लैकमैन का हाल ही में निधन हो गया। वो एक अनुभवी थे। वो तो दोस्तों वे कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉलीवुड अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर, और दोस्तों ये नाम आपको याद रखना है ब्लैकमैन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये किसको किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राग राजा को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, सभी फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें महामारी के साथ प्रशिक्षण और अद्यतन करने के लिए कौन सा मंच शुरू किया गया है? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आई गोट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। आई होप दोस्तों आप प्लीज सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए जरूर चल रहे होंगे, इतनी तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 60, विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि DGFT ने 12 सक्रिय फार्मान्यूटिकल सामग्री सहित 24 फार्मा अवयवों को पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। यह किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है दोस्तों? एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी समझ में आ जाए। डिक्टोरिएट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT हैज रिमूव्ड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन 24 फार्मा ingredients including 12 active pharmaceutical ingredients. It operates under which ministry? यानी कि दोस्तों ये किस मिनिस्ट्री यानी कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, सदस्य देशों में कोविड-19 परियोजनाओं के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क
विकास निधि द्वारा कितनी राशि का आवंटन किया गया है? ऑप्शन जिसका राइट आंसर है वो देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ये दोस्तों विकास निधि द्वारा ये राशि आवंटित की गई है, जो भी सार्क में सभी देश आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, किस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ने महिला स्व सहायता समूह यानी कि एसएचजी, किसान उत्पाद संगठनों और कृषक समुदाय के लिए कृषि क्षेत्र हेतु वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए 4 कृषि योजनाएं शुरू की हैं, जो कोविड-19 के कारण संकट में हैं? तो दोस्तों किस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ने किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि एसआईडीबीआई द्वारा लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एसएमई को आपातकालीन कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाने वाली अधिकतम राशि क्या है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर को विश्व में विजडन की अग्रणी महिला क्रिकेटर 2020 के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एलिसे पेरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Who has been who among the following female cricketer has been named the wisdom leading female cricketer in the world 2020? एलिसे पेरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65, एयरटेल पेमेंट बैंक ने 2 अलग-अलग स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के माध्यम से कोविड-19 के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किस सामान्य बीमा कंपनी के साथ सहयोग किया है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने किफायती आवास खंड को ऋण प्रदान करने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने हेतु किन 2 एजेंसियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी और सिटी बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 67 पे। निम्नलिखित में से किसे प्रमुख पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सैफाली वर्मा को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। ये इतनी तो दोस्तों मैं आपसे आशा कर सकता हूँ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 68, तेलंगाना सरकार ने डैश द्वारा भारत के पहले स्वचालित कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप को तैनात करने हेतु तत्काल निवेश किया है। तो दोस्तों उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेरा स्मार्ट हेल्थ केयर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरा स्मार्ट हेल्थ केयर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने एनबीबी लिमिटेड के पावर ग्रिड व्यवसाय में 80.1 हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा अनुमोदित किया गया है? किस कंपनी द्वारा किया गया दोस्तों? इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिताची। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों आप मुझे प्लीज और दोस्तों जो सीसीआई है ये भारतीय स्पर्धा आयोग है, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आप प्लीज इसको नोट कर लेंगे, जो भी इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट है या फिर इंग्लिश में जो भी है आप इसको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। चलते क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70,
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए 5T योजना शुरू की है। 5T में दूसरे टी का क्या अर्थ है? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रेसिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। प्रसिद्ध व्यक्तित्व कलिंग शशि का हाल ही में निधन हो गया। वह एक अनुभवी थे। तो दोस्तों वे क्या थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो एक मलयालम अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी द्वारा शुरू की गई मेगा ऑनलाइन नवाचार चुनौती यानी कि मेगा ऑनलाइन इनोवेशन चैलेंज को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाधान। उस इनोवेशन का नाम है, इनोवेशन चैलेंज का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। नासा किस वर्ष तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला मानव बेस कैंप आर्टेमिस स्थापित करने की योजना बनाया दोस्तों? कितने वर्ष तक? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2024 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिससे कि जो भी हमारी ट्रिक वाली वीडियो होती है आप उनको देख सके, आप उनका जो नोटिफिकेशन है वीडियो का आपको मिलता रहे। चलते क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74। पैक्ड फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने अपने उपभोक्ताओं को उत्पादों की रेंज वितरित करने हेतु किस ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है दोस्तों? ये किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों इसके किसके साथ किया है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डुंजो के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसने की है साझेदारी? ब्रिटानिया ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं दोस्तों। दिग्गज अमेरिकी अभिनेता का नाम जिसका कोविड-19 जटिलताओं के कारण निधन हो गया। तो दोस्तों वे अमेरिका के अभिनेता थे, उनका नाम क्या है? उनका जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फॉरेस्ट कॉम्पटन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2019-20 में सबसे उच्चतम कितने किलोमीटर के राष्ट्रीय मार्गों के निर्माण को पूरा किया है दोस्तों? कितने किलोमीटर? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3,979 किलोमीटर राजमार्ग के निर्माण को पूरा किया है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसकी जो एनएचआरडी होती है उसके अंतर्गत ये आता है। और दोस्तों जो हमारे मंत्री है राजमार्ग के या फिर हमारे जो हाईवे मंत्री हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? नितिन गडकरी। ये भी आपको पता होगा आई थिंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 77। 2020-21 के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी कि नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूपी परवीन राव को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। कोविड-19 के कारण महमूद जिब्रल का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि वे लीबिया के दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री थे। कौन? महमूद जिब्रल। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेटर जॉक एडवर्ड्स का निधन हो गया। वे किस देश के यानी किस देश के लिए खेलते थे या फिर किस देश से संबंधित थे? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूजीलैंड के वो एक क्रिकेटर थे, प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 80 पर। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को दोस्तों फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी दोस्त आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं, अगर वीडियो को नहीं देख रहे हैं, आप प्लीज इसका जो लिंक है आप उनको भेज सकते हैं, जिससे कि वो इस वीडियो को देख सकें और वो भी अच्छी से आपकी तरह तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किसे पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नवीन पटनायक को, जो कि दोस्तों उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है, यानी कि क्या है, मुख्यमंत्री है उड़ीसा राज्य के। चलते क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोगों को सैनिटाइज करने हेतु वी शेप टनल स्थापित किया गया है दोस्तों? ये किस राज्य में किया गया है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेलंगाना सरकार ने, यानी कि तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पे। नंबर 82, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि पीएमकेएसवाई के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई में शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्लीज दोस्तों सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए जरूर चले, क्योंकि ये जो बात है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ आपके फायदेमंद के लिए है, जिससे कि आप सभी क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर सके वहां से देख के। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज आप नोट करते हुए जरूर चले। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। और दोस्तों जो भी एग्जाम अटके हुए हैं या फिर जो हो चुके हैं, और दोस्तों जो आने वाले हैं सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों हमारे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आप सुबह के टाइम लेके आता हूँ, उसमें से दोस्तों जो सीएचएसएल के एग्जाम हुए थे लॉकडाउन से पहले, उसमें दोस्तों 95% क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर की वीडियो से आए हैं। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। इस निजी क्षेत्र के बैंक को पीएम केयर फंड के लिए दान के संग्रह हेतु नामित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एचडीएफसी बैंक को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कम लागत वाले वेंटिलेटर जीवन को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय रेलवे द्वारा जीवन नामक वेंटिलेटर को विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 85 पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि आईडब्ल्यूएफ ने किन दो देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है जो कई मादन यानी कि डोपिंग अपराधों के कारण टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन की प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं? तो दोस्तों किन दो देशों को ये प्रतिबंध लगाया गया है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थाईलैंड और मलेशिया के खिलाड़ियों पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वेट लिफ्टिंग में। और दोस्तों आईडब्ल्यूएफ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फ्रीडम, वो फेडरेशन, सॉरी। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 85 पे, यानी कि केवल दोस्तों जो वेट लिफ्टिंग है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलते क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन दोस्तों एक बुक का नाम है जहां तक मुझे लग रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं एक बार, जिससे इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको भी अच्छे से दिख जाए। हाउ कंटेजियन वर्क साइंस अवेयरनेस एंड कम्युनिटी इन टाइम्स ऑफ ग्लोबल क्राइसिस शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पायोलो जियोडोर्ना ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस बुक का प्लीज नाम नोट कर लेंगे और इसका राइट साइड में आप इसका आंसर लिख लेंगे, यानी कि जो भी इसके राइटर हैं, पियालो जियोडोर्ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 87 पर। डेडलिस्ट एनिमी अवर वॉर अगेंस्ट किलर जर्म्स शीर्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सॉरी दोस्तों ई, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ऑप्शन सी एंड डी दोनों, यानी कि माइकल ओस्टरहोल्म और मार्क ओलसेकर, इसके यानी कि सी और डी दोनों ऑप्शन इसके राइट आंसर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 88। और दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशंस हो मुझे देना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझे जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 88, प्रख्यात व्यक्तित्व एम के अर्जुनन का हाल ही में निधन हो गया, वह एक अनुभवी क्या थे? तो दोस्तों वे क्या थे? वो एक थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो एक संगीतकार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने पूर्ण शरीर कीटाणु शोधन कक्ष डिजाइन किया है जिसे पीएससी कहा गया है? तो दोस्तों ये किस संस्थान ने किया है? इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने इसको इसको विकसित किया है। किसको? शरीर कीटाणु शोधन कक्ष को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कोविड-19 के लिए भारत की पहली होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट लॉन्च की है जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर द्वारा अनुमोदित है? तो दोस्तों ये किस कंपनी ने किया है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाई-वन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 91 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। कोविड-19 के कारण 19वें एशियाई खेलों के लिए 3 आधिकारिक शुभंकर कोंगकोंग, लियोनियान और चेनेन का अनावरण का हांगझो चीन में एक डिजिटल लॉन्च समारोह में किया गया है, जिसे सामूहिक रूप से डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में दोस्तों? कंबाइन किस रूप में जाना जाता है, ये इसमें पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्मार्ट ट्रिपलेट। ऑप्शन नंबर सी इनको इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो ये 3 शुभांकर है इनको कंबाइन रूप से क्या बोलते हैं? स्मार्ट ट्रिपलेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92। उस अमेरिकी गीतकार, भावनात्मक गायक, गिटार वादक और 3 बार के ग्रैमी पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों वे कौन थे, उनका नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिल विचर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 93 पर आते हैं। खनन कार्य में खनन जागरूकता एवं सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कितने अप्रैल को मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 अप्रैल को खनन कार्य में खनन जागरूकता एवं सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि द इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 94। क्योंकि बहुत ही दासू में वीडियो लेके आने वाले हूँ, बहुत ही जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है आने वाले एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 94। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी गीता राम जी का निधन कोरोना वायरस महामारी के कारण हुआ, वो एक प्रसिद्ध क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो एक वायरोलॉजिस्ट थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। आई होप आपको बहुत ही वीडियो अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चन नंबर 95। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी ने नागरिक अधिकारियों को 19 एक्सरसाइज एनसीसी योगदान के तहत कोविड-19 से लड़ने में सहायता करने के लिए स्वयंसेवक कैडेट की पेशकश की है। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों एग्जाम में आ जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन तो करंट अफेयर का है, लेकिन दोस्तों में पूछा गया क्या है? एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि नई दिल्ली में एनसीसी का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर डी ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ई जो कि आखिरी का ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं। नंबर 96। किस विश्व संस्था के सहयोग से उड़ीसा सरकार ने तालाबंदी के दौरान बच्चों को शामिल करने के लिए मो प्रतिभा मेरी प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों? किस संस्था के सहयोग से किया है ये? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यानी कि द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस संगठन ने कोरोना वायरस 2019 से लड़ने के लिए संकल्प वैश्विक एकजुटता संकल्प को अपनाया है? किस संगठन ने दोस्तों? ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं।
इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी कि यूएनजीए, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 98 पर आते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई ने त्रिशिखर वेंचर्स एलएलपी द्वारा किस बीमा कंपनी में 18.951 एक्टिविटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है दोस्तों। तो दोस्तों तो ये किसको दी है, किस बीमा कंपनी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं। कौन सा देश 2021 में एशियाई युवा खेलों के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाइना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं दोस्तों। उस समिति की अध्यक्षता किसने की जिसने मूल्यांकन पेशेवरों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स की स्थापना करके मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक संस्थागत ढांचे का प्रस्ताव दिया है दोस्तों? ये किसकी अध्यक्षता में समिति है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एमएस साहू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एमएस साहू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें दोस्तों। इस बेल आइकन को दबा लेंगे जिससे कि हमारी ट्रिक और करंट अफेयर की वीडियो आपको उस डेली बेसिस पर मिलते रहे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमारे चैनल ट्रिक्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ये तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों हम जो डेली की डेली ट्रिक्स की वीडियो लेके आते हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी इस चीज की तैयारी करिए कंपटीशन की। और दोस्तों आई होप आपने सभी क्वेश्चन को नोट करा होगा, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इस चीज के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।